अधिक मास की तीसरा अध्याय इस प्रकार है। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह विस्तार पूर्वक हमसे कहे। सूत जी बोले, नारायण ने नारद के प्रति सुंदर वचन कहे, वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग भी सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्पुत्रों द्वारा धूर्तकेटा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग कर कामाख्या वन को चले गए। वहाँ अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन व्यतीत करने लगे। जैसे ही जंगली हाथियों के शरीर के में बाल रहते वैसे उसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इसी प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देव की सुत मुनियों के साथ कामाख्या वन में गए। उन भगवान को देखकर मेरे शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विहील होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग चर्म के वस्त्रों को पहने देख समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों ओर तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से गिरी हुई देखा। भगवान कृष्ण को इस तरह की हालत देखकर भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा बाहों जड़ा गुरु को देखने वाले करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई परले की अग्नि के समान उठे हुए, आठों होठों को दांतों के नीचे ओर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह से उदित हुए। जैसे सीता के वियोग में भगवान रामचंद्र रावण पर जैसा क्रोध आया था, उस प्रकार से भगवान को देखकर कांपते हुए देखकर अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा लोगों से अनुमोदित कर शीघ्र ही हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्णा, हे जगत के नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा आप नहीं करोगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले सर्व वस्तुओं के कारण वेद वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हो। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर से इस प्रकार चराचर संसार को उत्पन्न किया है, सर्व मंगल के मांगल्य हैं, संतान के बीज रूप है। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए हुए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया, समय भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न और वह प्रेम विहील हुए। सब ने भगवान को प्रणाम किया, जंगली कंद मूल फल आदि देकर उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले कृष्ण को प्रसन्न जान विश्व प्रेम से भरे हुए नरम अर्जुन ने बार बार नमस्कार किया। जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इसी प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृद पांडवों को और वर धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विभीषो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है, आपके उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी अर्जुन मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः कर्म से सुनो। चित्राति जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिपहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त,
दक्षिणायन और उत्तरायण वर्ष चारों युग में इसी प्रकार प्रवृत्त जो काल है, यह सब नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गड्डियों, सोते, लता, औषधियों, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वतपुरियाँ, ये सब मूर्ति वाले हैं और इन गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठ देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकारों में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठ देवता के योग के महत्व से सब सौभाग्यवान है। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए ऐसा ही निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः इसे पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है, शुभ कर्मों में अग्रह है। इस प्रकार वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निर्दुख, प्रभाव रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यतीत हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। वह हे नर, बैकुंठ वन में मैं जहाँ रहता था वहाँ पहुँचा। मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को जो उसने देखा, उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित सुरवन के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बढ़ाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी में बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभ्यदान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ थे, उनके चरण कमलों की शरण में आए अधिमास बोला। बाकी का विषय विवरण चौथे अध्याय में होगा। बोलो तृतीय अध्याय की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु हरि भगवान की जय। हरि शरणम जय जय। तीसरा अध्याय संपन्न हुआ।